स्टूडेंट बेथ से टेट क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट यदि हमारे साथ ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए। यदि आप ऑफलाइन पढ़ना चाह रहे हैं तो आप वेदाश्री एकेडमी में हमारे साथ ऑफलाइन स्टडी कर सकते हैं, जो नियर अबाउट हनुमान मंदिर के पास है, कुसुमखेड़ा नियर अबाउट हनुमान मंदिर के पास। तो स्टूडेंट बिना देरी किए हुए विदाउट डिले हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारी यूटेट और सीटेट की सीरीज चल रही है स्टूडेंट, आपको जो है पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया जा रहा है। जो ग्रामेटिकल सेक्शन है उससे जो सीटेट आने वाला है मोस्टली स्टूडेंट ये है कि सीटेट में 15 मार्क्स का ग्रामेटिकल सेक्शन आता है। कितने मार्क्स का आता है? 15 मार्क्स का। और 15 मार्क्स का क्या आता है आपका जो पेडागोगी सेक्शन है वो आता है। ठीक है, तो ये नहीं कि ग्रामेटिकली सेक्शन में आपको जैसे पैराग्राफ दे देते, पैराग्राफ से भी जो है ग्रामर व्हिच टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच अंडरलाइन वर्ड्स दे देते ना। पार्ट ऑफ स्पीच से ही जैसे पैराग्राफ से ही आपको उठा देते हैं। पैराग्राफ से आपका कोई नाउन का पार्ट उठा देंगे, प्रोनाउन का उठा देंगे, वर्ब का उठा देते हैं, तो उसमें आपको बताना होता है। कंजक्शन का मोस्टली पूछा जाता है, प्रीपोजिशन भी पूछा जाता है ना, एडजेक्टिव भी पूछा, एडवर्ब पूछा जाता है, तो वो पैराग्राफ से उठा के आपको देते हैं, उसमें से आपको करेक्ट करना होता है। ठीक है, ये तो सीटेट की जो बात करी मैंने ये है ग्रामर सेक्शन, ग्रामेटिकल सेक्शन, और ये जो आपका पेडागोगी सेक्शन है ना उससे। तो पेडागोगी सेक्शन भी हम चलाएंगे। इसमें पेडागोगी सेक्शन के लिए अभी हम कुछ इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे साथ बच्चे जुड़ जाएंगे तो वो भी हम पेडागोगी सेक्शन चलाएंगे। अभी फिलहाल हमारा ग्रामेटिकल सेक्शन चल रहा है जो कि 15 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो स्टूडेंट इससे पहले मैंने डायरेक्ट इंडायरेक्ट पर आपको क्लासेस दी हुई हैं, जो कि डायरेक्ट इंडायरेक्ट आपका कंप्लीटली जो भी आएगा तो उससे बाहर का नहीं आएगा। सीटेट एंड यूटेट क्लासेस की बात कर रहे हैं। इवन अदर कंपटीशन क्लासेस के लिए भी वो इंपॉर्टेंट हैं, जो हमने डायरेक्ट इंडायरेक्ट पढ़ा रखे हैं, वहाँ पर भी वो इवन कार्य आपके मतलब के हैं। ठीक हो गया। और दूसरा कि स्टूडेंट आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। क्या करेंगे? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। स्टूडेंट आपने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का नाम कक्षा 6 से पढ़ा होगा ना, तो हम यहाँ पर पहले क्लेरिफाई करेंगे कि व्हाट इज एक्टिव वॉइस एंड व्हाट इज पैसिव वॉइस। ठीक, तो उसके बाद हम फिर स्टडी करेंगे आगे। ठीक है, तो जैसे एक्टिव वॉइस, एक्टिव मीन्स होता है कि जो सब्जेक्ट आप जानते हैं कि इसमें क्या होता है मोस्टली एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। क्या होता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस? सब्जेक्ट हम जब एक्टिव से पैसिव को सब्जेक्ट सेंटेंस को बनाते हैं तो हमारा जो एक्टिव वॉइस हो जाता है वो सब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट होता है और पैसिव ट्रांसलेट करते हैं तो पैसिव बनाते हैं, ट्रांसफर करते हैं तो उसको वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बड़ा इसका पहचान ये है। दूसरी ये है कि जो हमारा सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट जो है सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या करता है? अपीयर्स टू डूइंग एन एक्शन करता है। सब्जेक्ट अपीयर्स डूइंग एन एक्शन इन एक्टिव वॉइस। नाउ एंड पैसिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट अपीयर्स टू बी डूइंग रिसीविंग एन एक्शन। सब्जेक्ट जो है एक्शन को रिसीव करता है, किसमें? पैसिव वॉइस में। और एक्टिव वॉइस में क्या है? एक्टिव वॉइस में जो है सब्जेक्ट क्या करता है? कार्य करता है। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। पहले एक्टिव एंड पैसिव को हम पढ़ने से पहले क्लेरिफाई हो जाना चाहिए कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एक्चुअली में है क्या ना, तब जाके हम रूल्स आगे को फॉलो करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम लिखते हैं यहाँ, जैसे हम लिखते हैं ही राइट्स, ही सिंग्स, ए सॉन्ग। ठीक हो गया, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। ठीक हो गया, ही सिंग्स ए सॉन्ग क्या है? हमारा एक्टिव वॉइस है। ठीक है, अब देखो हमने कहा सब्जेक्ट अपीयर्स टू बी डूइंग एन एक्शन। देखो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही है मोस्टली ना, तो ही आपको ये एक्शन करता हुआ दिख रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ही जो है एक सिंगिंग कर रहा है। क्या सिंग कर रहा है? एक सॉन्ग को सिंग कर रहा है। सो दैट स्टूडेंट हमारा यहाँ क्या है? ये एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, अब ये एक्टिव वॉइस की पहचान तो आप कर लेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होता है सेंटेंस में। एक्टिव जान गए होंगे कि आप जो है सब्जेक्ट जो है अपीयर्स टू बी डूइंग एन एक्शन। ठीक है, अब पैसिव वॉइस में क्या होता है? देखो हमने कहा पैसिव वॉइस में जो है सब्जेक्ट अपीयर्स टू बी रिसीविंग एन एक्शन, रिसीविंग एन एक्शन। अब देखिए कैसे हमको पता है कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में से ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। ए सॉन्ग हमारा क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। ए सॉन्ग इज sung बाय, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे ना हम, हिम। अब देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है, हमने कहा है कि जो पैसिव वॉइस होता है
सब्जेक्ट अपीयर्स क्या होता है, रिसीविंग एन एक्शन, रिसीविंग एन एक्शन। सब्जेक्ट हमारा क्या दिखता है, एक्शन को रिसीव करता हुआ दिखता है। जैसे आपको देख रहे होंगे यहाँ कि ये सॉन्ग इज संग, कि एक गाना गाया गया बाय हिम, उसके द्वारा। सब्जेक्ट यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट बन गया अपना ये। तो सब्जेक्ट जो पहले था हमारा वो अपीयर्स टू बी रिसीविंग एन एक्शन, अभी एक्शन को रिसीव कर रहा है। क्या एक्शन को रिसीव कर रहा है, आप जानते हैं ए सॉन्ग इज संग को रिसीव कर रहा है हम ना। सो दैट वी आर अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिव वॉइस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैसिव वॉइस। Understand student? Once repeat again this point. Subject appears to be doing an action in active voice and subject to be receiving action in a passive voice. ठीक है, यही तो होगी बात हमारी। सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में क्या करता है, एक्टिव वॉइस क्या होता है एंड पैसिव वॉइस क्या। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा और आप इसको अपने जीवन में इसका अमल करेंगे। ठीक है, अभी स्टूडेंट बात ये आती है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस हमारी उसी सेंटेंस की बनती है जिसमें क्या होता है, हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होती है। यू नो वेरी वेल दैट देयर आर मोस्टली टू काइंड्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। कौन कौन सी वर्ब होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है स्टूडेंट, टू काइंड्स ऑफ वर्ब होती है हमारी ना। तो ट्रांजिटिव वर्ब, जो भी हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होगा उसी का जो है सेंटेंस हमारा एक्टिव से पैसिव बनेगा। ठीक है, अगर हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, तो हमारा जो सेंटेंस है उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। अब हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, उसके माध्यम से समझने के लिए आपको इजी हो जाएगा। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा एक सेंटेंस है कि सूर्य जो है पूरब से उगता है। जब कोई हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट है, जब तक वो किसी कार्य को नहीं करेगा तब तक हमारा ऑब्जेक्ट वो नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ही राइट्स ए लेटर, ही के द्वारा कोई कार्य किया गया था। क्या कार्य किया गया था, राइट्स ए लेटर लिखने का कार्य किया। बट ये क्या है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सब्जेक्ट हमारा खुद ही जो है क्या है ना, राइजेज हो रहा है वहां से, कोई कार्य अलग से नहीं कर रहा हो। तो दूसरी पहचान ये है स्टूडेंट, ऐसे पहचान लेंगे आप। एंड नेक्स्ट आप ऐसे पहचान सकते हैं इसको कि सेंटेंस में जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, हु या क्या लगाने से, हु या व्हाट लगाने से, हु एंड व्हाट लगाने से आपको आंसर फाइंड हो रहा है, तो वहां पर हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होता है। क्या होता है वहां पर, ट्रांजिटिव वर्ब होता है। आप इसमें हु लगाइए एंड व्हाट लगाइए, आंसर मिलेगा तो आपको वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। अदरवाइज देयर इज नॉट ए ट्रांजिटिव वर्ब, इसमें कोई भी हमारा ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट के द्वारा किसी भी कार्य को ट्रांसफर नहीं किया गया है। तो इसीलिए इसमें क्या है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ठीक है, अब आप कैसे पहचानेंगे, जैसे हम लिखते हैं यहां पर मोहन राइट्स ए लेटर, मोहन राइट्स ए लेटर। अब इसमें, अब देखिए इसमें आप व्हाट या हुम लगाइए तो आपको आंसर फाइंड हो जाएगा। देखिए इसमें व्हाट लगाइए आप, मोहन राइट्स ए लेटर, हु तो आप लगाएंगे नहीं इसमें ना, हु राइट्स ए लेटर, व्हाट मोहन राइट्स, व्हाट मोहन राइट्स, क्या लिख रहा है मोहन, मोहन एक पत्र लिख रहा है। तो इसमें क्या है, हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। मैं आशा करता हूं आपको ट्रांजिटिव वर्ब आप सेंटेंस में निकाल लेंगे। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब सेंटेंस आप तब निकालेंगे जब सेंटेंस में आप हु और व्हाट का प्रयोग करेंगे, आपको आंसर फाइंड होगा तो उसमें ट्रांजिटिव वर्ब होगी और वही सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में ट्रांसफर होगा। जैसे हमने दो सेंटेंस यहाँ पर लिखे हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसमें हम व्हाट और हु का प्रयोग करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं को, तो वो हमको आंसर फाइंड नहीं होता है। स्टूडेंट, हम यहाँ पर हु और व्हाट में से आंसर फाइंड हो रहा है हमको ना, मोहन राइट्स लेटर, व्हाट मोहन राइट्स, मोहन क्या लिखता है, मोहन राइट ए लेटर, सो दैट तब हमारा यहाँ पर पैसिव वॉइस का बनता है। इसका पैसिव वॉइस हमारा नहीं बनता है, क्योंकि इसमें ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होती है। ठीक है, अब स्टूडेंट ये तो रहा आपका क्या, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव को पहचानने का तरीका। और दूसरा क्या है ना, इसमें जो व्हाट लगाएंगे, व्हाट लगाने से आपको किसका बोध होगा, थिंग्स मिलेंगे आपको, थिंग्स का बोध। तो ये होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या होता है ये, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड ये क्या होता है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है हमारा। ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट होगा उसी में तो ट्रांजिटिव वर्ब होगी। ठीक है, यानी कि व्हाट और हु लगाने से हमें आंसर फाइंड हो रहा है, या तो उसमें ट्रांजिटिव, ये तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा,
या डायरेक्ट। देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट मोस्टली ना, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनएनिमेट थिंग्स होता है, जिसमें जान नहीं होती, वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और हु लगाने से हमें आंसर फाइंड हो रहा है या हुम लगाने से आंसर फाइंड हो रहा है, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना। जैसे माई फादर गिव मी ए पेन, माई फादर गिव मी ए पेन। देखिए यहाँ पर माई फादर गिव मी ए पेन, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं हमारे। एक ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, एक हमारा पेन है, दो ऑब्जेक्ट। ये क्या है हमारा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हमारा, और ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें व्हाट लगाने से आंसर फाइंड होगा, इसमें हु लगाने से, हुम लगाने से आंसर फाइंड होगा आपको, ठीक है। इसीलिए क्या हमारे एक सेंटेंस में टू ऑब्जेक्ट हो। अब डायरेक्ट पेसिव, एक्टिव एंड पेसिव बनाते समय क्या होता है, एक्टिव एंड पेसिव बनाते समय आप दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं। मी को भी ले सकते हैं और पेन को भी ले सकते हैं। उसमें से जब हम एक्टिव फेस का अध्ययन करेंगे सेंटेंस में तो उसमें समझेंगे, ठीक है। आपको मोस्टली यहाँ पर यह बताना है कि हमारे ऑब्जेक्ट टू काइंड्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट लगाने से हमें आंसर फाइंड होता है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और हु लगाने से आंसर फाइंड होता है तो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज हम यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। आप अगली वीडियो मिलेंगे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, देखिए, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और वेब को डाउनलोड कीजिएगा और हमारे साथ जुड़िएगा। और थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।